करते हैं और परमेश्वर खुदावन ने आज का यह पल हमें दिया है। खुदा का कलाम कहता है कि हे हमारे यहोवा परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है और तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतवियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। परमेश्वर खुदावन ने आज का यह दिन हमारे जीवन में दिया है और विशेष आज जिस प्रकार 24 अगस्त 2025 हम परमेश्वर खुदावन को आज का यह समय देने के लिए, दिन देने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज की इबादत इस प्रकार है। शुरुआती दुआ सिस्टर नवीना पेचक, उसके बाद हम सब मिलकर गीत गाते हैं मुबारक नौबत दुआ की। भजन संहिता 136 साम्स 136 सिस्टर रेखा साटे। इंटरसेसरी प्रेयर मध्यस्थी की दुआ सिस्टर सुविद्या माने। प्रेज एंड वर्शिप सिस्टर सीमा लकड़ा, सिस्टर सलीम बुजुर्ग। आज के मनन के लिए लिया गया जो शास्त्र भाग है नीति वचन, उसका 27वां अध्याय 1 से 15 पढ़ते हैं। टॉपिक लिविंग विद गॉडली विजडम इन रिलेशनशिप। परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से हमारे संबंध और रिश्ते को हम किस प्रकार बनाएं। और ऑपरेटरी सॉन्ग, अगर किसी को विशेष गीत गाना है तो आप कह सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर। ऑपरेटर प्रेयर सिस्टर शारोन गाँव। तो ये थी आज की इबादत सर्विस। और आइए इस समय हम शुरुआती दुआ करते हैं। सिस्टर नवीना पेचक आगे आकर दुआ में अगुवाई करें। Dear God Almighty, you deserve all the praise because you are the God who never fails to His promises. We gather here today, giving thanks and praising Your Excellency. Though we fail severely in different ways, you have at no times turned your back on us. Father, we cannot count the blessings you have poured into our lives. As we prepare to learn your words, may you fill our hearts and minds with knowledge and understanding. In Jesus' name I pray. Amen. इस समय हम कुछ एक गीत गाते हैं मिलकर, मुबारक नौबत दुआ की। और इस गीत को हम रात और गाते हैं जिसको
धीरे से पढ़ते हैं। We will have a responsive reading which is taken from Psalms number 136. हम में से कोई भी सिस्टर सीमा डिसोजा आगे आकर भजन संहिता को बारी बारी से पढ़ेंगे। Psalms 136। भजन संहिता 136। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े-बड़े आश्चर्य काम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारांगण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने स्त्रियों के कन्हौतों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएल को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवन्त हाथ और बनाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरिया के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। गौर करते कि यह संपूर्ण Psalms 136 जो परमेश्वर की करुणा का गौर करता है, और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में जिस प्रकार तमाम बातों के लिए, and therefore we need to thank our heavenly Father, और इसलिए कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और आखिरी पद भी उस बात को गौर करता है कि स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए है। इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना विनती परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। सिस्टर सुविद्या माने मध्यस्थी की दुआ के लिए आएंगे। कुछ प्रार्थना विनती मैं कहता हूँ, जगत के लिए, भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हर एक राज्यों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं। राजकीय सामाजिक परिस्थिति जो भारत की खुदा के हाथों में सौंपे, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और विशेष सभी कलीसिया डिनोमिनेशंस, क्योंकि इन विशेष दिनों में जिस प्रकार यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने दुआ की थी और आखिरी दुआ यीशु मसीह की दी, और उसमें 3 प्रमुख भाग थे। उसमें से तीसरा भाग था यूनिटी अमंग क्रिश्चियंस। यीशु मसीह कहता है कि those who believe in me will live in unity and we do not see that unity. Jesus himself prayed for unity of believers. यीशु मसीह खुदावंद ने ही विश्वासियों की
एकता के लिए दुआ किया था। हम गौर करते हैं मसीह लोगों की सुरक्षा, देश में एकता, इन तमाम बातों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं। हम विशेष दुआ करते हैं अंकल कुजूर, उनका ऑपरेशन हो गया है और अभी ऑलरेडी कल आईसीयू से उन्हें बाहर निकालने वाले थे। उनको परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं कि परमेश्वर खुदावंद, उनका ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि वो गल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद ही विल बी ऑल राइट। एंड आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें प्रार्थना में आप आगे भी अगुवाई करें। शारोन के पिताजी, उनका भी कल दिन भर टेस्ट वगैरह में हम बिजी थे और उनका भी रिपोर्ट आ गया है, तो मेडिकेशन दिया है। एंड वी बिलीव गॉड इज अ हीलर, यहोवा राफा, ही इज गोइंग टू हील एवरीवन। इवन सिस्टर रेखा साठे, उन्होंने सुबह मैसेज किया, उनको थोड़ा हेल्थ इशू है, दैट्स व्हाई शी कुडंट कम। उनके लिए भी हम प्रार्थना में याद रखते हैं। तो इन तमाम प्रार्थना विनती को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। पिछले सप्ताह में अलीबाग गए थे और परमेश्वर ने सबका जाना आना सुरक्षित किया है। उसके लिए भी हम परमेश्वर को शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन की मौजूदगी हमारे संग थी और परमेश्वर ने हम हर एक को अगुवाई की, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो इन तमाम बातों को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के लिए भी परमेश्वर को इस समय को खुदा के हाथों में सौंपे। सिस्टर सुविद्या माने आगे आकर दुआ में अगुवाई करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने रात भर हमें संभाल के सुबह दिखाई। हम इसके धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे महीने में भी हमें अच्छी तरह संभाला है। प्रभु, मांगते हैं कि आज के दिन के लिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर, सबको आपके हाथों में देते हैं। वो हमारे राष्ट्र के लिए सही निर्णय ले, इसके ऊपर आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, हमारे जो NGOs है, मेडिकल टीम है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, उन सबों को आपके हाथ में देते हैं। वो जो हमारे देश के लिए सेवा करते हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु, जो हमारे चर्च में बीमार लोग हैं, जैसे कुजूर अंकल है, कला सिस्टर है, रेखा साठे और शरण सिस्टर के पिताजी, सबों को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, जो भी आगे की ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट आशीर्वादित कीजिए, उन्हें जल्दी चंगाई दीजिए। उनको आपके हीलिंग टच की ज़रूरत है प्रभु, आप उन पर टच करके उन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, हम जब के लिए मांगते हैं जहाँ पे अशांति है प्रभु, वो अशांति वो सब लीडर लोगों को आपके हाथ में देते हैं। उनका मन का परिवर्तन कीजिए और वो दुनिया में पीस लाने के लिए उनको नया उनको सही मार्ग दिखाइए। तो भी छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस समय कुछ पल खुदा की खिदमत, उसकी स्तुति आराधना में हम बिताते हैं। एक्चुअली किसी को आना है, और परमेश्वर खुदावन ने उसकी इबादत करने के लिए हमें यहाँ लाया है। जिस प्रकार भजन संहिता में हमने पढ़ा था कि जो ईश्वर का परमेश्वर है, ईश्वरों का भी परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसको धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो हम गौर करते हैं कि हमारा खुदावंत जिसकी हम खिदमत करते हैं, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, महान खुदावंत है। तो आइए उसकी इबादत हम इस गीत के द्वारा करते हैं। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो।
दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चरखा से हम सब है आए, हमको सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन तो की भलाई हमारे जीवन में, उसकी रहमत सदियों हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक बनी है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ
जो भजन संहिता 136 में कहा है कि वो परमेश्वर, उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा के लिए, क्योंकि उसकी प्रभुता है। गिव थैंक्स, यह गीत हम गाते हैं उस परमेश्वर विद अ ग्रेटफुल हार्ट। परमेश्वर खुदावंद ने जो हमारे जीवन में किया है और जिस प्रकार खुदावंद ने अब तक हमें चलाया है, जब हम दिल से, हृदय की गहराई से उस खुदा को होल हार्टेडली कहते हैं कि खुदा, हम तुझे शुक्रगुजार करते हैं। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. खुदावन ने हमें कमजोरी में सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. We give thanks to you for who you are and what you have done in our life. The song, हो तेरी स्तुति और आराधना। यह प्रार्थना हमारे दिल से है। गीतकर्ता जिस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर खुदावन की स्तुति और आराधना हो। इस
जगह को परमेश्वर खुदावन को उस महिमा से भर दे खुदावन, क्योंकि तेरी मौजूदगी यहाँ पे खुदावन है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में खुदावन तेरी मौजूदगी यहाँ पे है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप उठाए गएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जगत से उस परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की। उसकी करुणा से उसने नया दिन ढाल बनकर हमें बचाया है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बनाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू फिरौन की सेना को लाल समुद्र में तूने परमेश्वर खुदावंद ऐसे कई काम हमारे जीवन में किए हैं, क्योंकि तू खुदा प्रभु है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको तूने दर्शन दिया, लाल समंदर को तो पार किया। इस्राएलियों को तूने चुरा लिया, फिरौन की सेना को हरा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं। वो खुदावन
आए हम तेरे चरणों में। इस गीत को हम प्रार्थना पूर्वक अंतःकरण से गाते हैं। मरियम और मार्था में से मरियम जो परमेश्वर के चरण में बैठे, खुदा ने कहता है कि यू हैव चोजन अ राइट वन। परमेश्वर खुदावंत के बच्चे और परमेश्वर खुदावंत की योजना के हम हर दिन उसके वचनों में पढ़े। हम बच्चे परम पिता
बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। परमेश्वर को हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। खुदा परमेश्वर ने जो चंगाई, जो अनुग्रह और नई कोरोना हमारे जीवन में की है, उस बात के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। Shall we pray in mass? हम मास में सब लोग खुदा को शुक्रगुजार करते हैं। Whatever you think that God has done for you, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी किया है, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि परमेश्वर खुदावन जिसने हमें पापों से मुक्ति दी है, जो परमेश्वर है जिसने हमें चंगाई दी है, जो परमेश्वर है जिसने हमें उद्धार दिया है, वो परमेश्वर है वादा किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। Shall we all together pray and let's give glory and honor to our heavenly Father. Let us give thanks in our own words, in any language, जो भी भाषा हमें परमेश्वर से बात करने के लिए अगुवाई करता है। यस खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं तेरी महत्ता के लिए, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु और तू राजाओं का राजा है। परमेश्वर खुदावन, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक में परमेश्वर है। तेरे पहले कोई न था, तेरे बाद में कोई न होगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी खिदमत करते हैं परमेश्वर खुदावन। तेरी योजना हमारे जीवन में जो है, क्योंकि परमेश्वर कई बातें आपने हमारे जीवन में जो बरकत दी है, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, परमेश्वर खुदावन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you Jesus. We give glory, honor and praise for everything that has done in our life. We thank you Lord for leading and guiding us. We thank you your blessing, O Lord, that you have showered in our life. Thank you for the breath that you have given us. Thank you for the life that you have given us. And thank you Lord for the day, Lord's Day, so that we could gather together in your name to glorify your name and worship your name, O Lord Father. We thank you Jesus. Thank you, leading by your Holy Spirit. We thank you. We commit even our life, an upcoming sermon your might have. Help us, lead us so that we may understand your word. Open our heart, open our minds, so that we receive your holy scripture. Speak to each one of us. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. एक शास्त्र पाठ पढ़ेंगे जो आज के मनन के लिए लिया गया है। ब्रदर चार्ल्स आगे आकर पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 27वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 15 तक या 16 तक पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 27। कल के दिन के विषय में दिन मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है।
क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जाल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ में लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु पैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का चत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे की सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तैला और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय को मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरा पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो घोर को उठाकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक रखे वो वायु को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। तो इस वजह से वास्तव धन्यवाद देते जो वचन इस समय पढ़ा गया है, और हम गौर करते हैं नीति वचन जो 27 अध्याय और उसका जो शीर्षक है लिविंग विद गॉडली विजडम इन रिलेशनशिप। परमेश्वर या ईश्वरीय ज्ञान के साथ जीना, तभी हम उस परमेश्वर और इस जगत में रिश्ते में जी सकते हैं, बेहतर रिश्ते में। और हम गौर करते हैं कि ट्रू विजडम शेप्स आवर डेली लाइफ। सच्ची बुद्धि और ज्ञान हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या को बेहतर बना सकती है। द ट्रू विजडम शेप्स आवर फ्रेंडशिप। एक सच्ची बुद्धि हमारी मित्रता को बेहतर बनाती है। अ ट्रू विजडम शेप्स आवर वर्क। हमारे कार्य को भी एक सच्ची जो ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर देता है वो हमें कार्य बेहतर बनाती है। ट्रू विजडम शेप्स आवर ह्यूमैनिटी। हमारी नम्रता को या दीनता को, लीनता को भी बेहतर बनाती है। ट्रू विजडम शेप्स आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। जो सच्ची बुद्धि या परमेश्वर खुदा का ज्ञान हमें हर दिन पर परमेश्वर खुदावंत पर निर्भर होने के लिए अगुवाई करता है। वर्स 27 अध्याय 27 का 17वां वचन बहुत ही की वर्ड्स वी सी इस पूर्ण, इसमें एक की वर्स है। अगर हम देखते हैं उसमें 27 का 17 वचन क्या लिखा है? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। Yes, iron sharpens iron, so one man sharpens another. यहाँ पे that is the key verse इस 27वें वचन में है। A farmer once kept two bulls in the same field. एक खेती करने वाले किसान ने एक ही
खेती पर दो बैल रखे एट द फर्स्ट डे फॉट एवरी डे। शुरू में वो दोनों हर दिन हर पल झगड़ा करते थे, बट स्लोली दे बिगन टू वॉक टुगेदर। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो स्लोली झगड़ा बंद करके वो एक दूसरे के साथ तालमेल उनका हो चुका। They work together and even they protect each other. हम गौर करते हैं what farmer said after that, one bull alone is strong but two together can move mountain. एक जो बैल है वो तो मजबूत है, लेकिन जब दो साथ में हैं तो हम देखते कि वो पर्वत को भी उखाड़ सकता है या पर्वत को हिला सकता है। चार मुख्य बातों की हम गौर करते हैं। वर्स 6, 9 and 17, verses 6, 9 and 17, यहाँ पे first thing we can see that wisdom in friendship, मित्रता में जो ज्ञान और बुद्धि है। देखिए वर्स 6 क्या बताती है। वर्स 6 से जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। एंड वर्स 9 says, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। एंड वर्स 17 हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वर्स 6 के अनुसार व्हाट वी सी दैट द फेथफुल आर द wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. तो यहाँ पे जिस प्रकार किंग सोलोमन अपने पुत्र तथा प्रजा को इन तमाम बातों को एक मित्रता, एक संगति के बारे में करके, हमारी संगति एक एज अ बिलीवर्स हु इज अवर फ्रेंड, हम और गौर करते कि इस जगत में हम अन्य लोगों के साथ रहकर उन जैसा बर्ताव करने की सोचते हैं ना, हमारे विचार द्वारा, हमारे कृति द्वारा, हमारे सोच द्वारा और इवन हमारे शब्द द्वारा। The true friendship corrects us with love. एक सच्ची मित्रता हमें करेक्ट करती है। False friend flatters but harm us. जो false friend है, गलत संगति हमें जीवन में हानि लाती है। बाइबल में अगर हम गौर करते हैं, there is one story about Jonathan risked his life to protect David. एक योनाथन एंड डेविड की जो संगति थी, if we see in 1 Samuel chapter 20, the entire 20 chapter talks about their friendship. He was a true friend of David. दाऊद का एक सच्चा दोस्त। हम गौर करते कि किस प्रकार योनाथन ने अपने दाऊद मित्र को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उसकी जो संगति दाऊद की एक अच्छे व्यक्ति के साथ थी। तो हम गौर करते हैं इवन इन टुडेज वर्ल्ड हमारे हर एक के पास hundreds of friends फेसबुक पे है ना, hundreds of friends ट्विटर वगैरह क्या है मुझे पता नहीं, जो सोशल मीडिया पे hundreds of friends या millions of friends हमारे जीवन में है। लेकिन हम गौर करते हैं only few stand with us in a crisis, है ना, especially those we are close with, है ना, जो नजदीकी है। जिंदगी के भागदौड़ में ऐसे कठिन परिस्थिति भी हो तो केवल सच्चे संबंध जिनसे हमसे है वही हमारे नजदीक रहते हैं। जरूर है व्हाट सोलोमन वांटेड टू टेल हिज सन एंड हिज कम्युनिटी, उसके लोगों के लिए, चूज फ्रेंड्स हु शार्पन योर फेथ नॉट वीकन। ऐसे मित्र को हम हमारे या ऐसी संगति अपने जीवन में रखें कि जो हमारे विश्वास को, मसीह पर विश्वास को बढ़ाएगी ना कि घटाएगी, है ना। तो जब हम काम पर है, समाज पर हम रहते हैं, हमारी संगति जिस लोगों के संग है उस प्रकार हमारा विश्वास एक तो मजबूत होता है या कमजोर होता है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज इस वचन के द्वारा हम उस बात को देखते हैं कि हम अपने जीवन में इस प्रकार की संगति चुने कि जो हमारे विश्वास को मजबूती लाए, ना कि हमारे विश्वास में कमजोरी लाए। आज की जो भारत देश की परिस्थिति, नॉट अबाउट नॉन क्रिश्चियन बट अबाउट क्रिश्चियन कम्युनिटी, मसीह के अंदर, कलीसिया के अंदर हमारे विचार, हमारी सोच
किस प्रकार है। 27 अध्याय के इन तमाम वचनों में इस बात को हम गौर करते हैं। वर्स 6, वर्स 9 और वर्स 17 सोलोमन राजा कहना चाहता है विजडम फ्रॉम गॉड, खुदा के बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम किस प्रकार अपनी संगति को चुने। सो विजडम इन फ्रेंडशिप, ओनली गॉड कैन लीड अस। दूसरी बात वी सी विजडम इन ह्यूमैनिटी, नम्रता में जो ज्ञान और बुद्धि का जिक्र वर्स 1 and 2, if we see verse 1 and 2 of chapter 27 से, फल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरों तुझे सहारे तो सराहे, परंतु तू अपनी सहारना न करना। So we see that verse 1 and 2, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. हम नहीं जानते कि दिन हमें क्या ले आएगा। कल के विषय में घमंड न करने के लिए सोलोमन राजा पुत्र और तमाम प्रजा को कह रहा है, we do not control tomorrow, only God does। है ना, हमारे जीवन में कल का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, इवन आज का भी नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, but only God controls everything। परमेश्वर यहोवा सब कुछ नियंत्रण में करता है। If we see Luke chapter 12 verse 16 to 21, कोई तभी पढ़िए लूका सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 21 पर। There is a story about the rich man who stored wealth। एक लूक 12:16 से 21 पर, few verses से कोई तभी पढ़े, कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़ कर उनसे नहीं बनवाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से ये कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यीशु मसीह इस कहानी को, उस बात को कह रहा है, the rich man stored wealth but died the same night. He boasted about tomorrow। हम गौर करते कि वो व्यक्ति कल के बारे में अपने आप को घमंड में लाता है। और इतना ही नहीं, हम देखते कि आज के इस समय में देयर आर बिजनेसमैन हो, कई प्रकार प्लान हम बहुत आगे का करते हैं ना, जो प्लान हम करते हैं, लेकिन हम गौर करते कि यहाँ उस बात को घमंड में न लाए। यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, सोलोमन राजा, कि तमाम बातों को हम उस घमंड के द्वारा न करें या सोचे, क्योंकि हमारा नियंत्रण न हम पर है। और उस बात को, तो ये विजडम हमें दे रहा है। सो ट्रस्ट गॉड विथ योर फ्यूचर प्लान। जो भी भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, नॉट ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथ, बट परमेश्वर के विश्वास पर। और इसलिए हम गौर करते हैं व्हाट सोलोमन स्पेसिफाई हियर अबाउट लिविंग अ हम्बल लाइफ, एक नम्र या ह्यूमैनिटी में रहने के लिए, कि आज हमें उस नम्रता में, तो अपने भविष्य को परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन अपने जीवन में नम्रता में जीने के लिए अगुवाई करता है। थर्ड थिंग्स वी सी हियर वर्स 23 to 27 इन द वचन 23 से लेकर आगे वचन में रीड, देखिए क्या लिखा है। 23 वचन में कहता है, अपनी भेड़ बकरियां की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राज मुकुट पीढ़ी पीढ़ी से चलता जाता है। प्रश्न किया है यहाँ पे। और कटी हुई
घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है, पहाड़ों को हरियाली काट कर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और 27वां पद कहता है, और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियां का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। सो विजडम इन वर्क एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे हम गौर करते हैं। वचन 23 से आगे उस बात का जिक्र किया है। वचन 23 से बी डिलिजेंट टू नो द स्टेट ऑफ योर फ्लॉक्स एंड अटेंड टू योर हाउस। हमारे घर, हमारे अंदर, हमारे समाज और जहां हम हैं, अपनी जीवन की, अपने नजदीकी लोगों की दशा को भली भांति जान और अपनी झुंड की सुधि ले। ये कलीसिया के लिए है, परिवार के लिए है और समाज में जब जब हम नेतृत्व करते हैं। सो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ लीडर इन होम, इन द चर्च एंड इन द सोसाइटी। व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, हाउ वी लुक और हाउ वी वर्क एज अ लीडर। एक पुढ़ारी होने के वास्ते हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य किस प्रकार है। डिलिजेंस इन वर्क ब्रिंग स्टेबिलिटी। हम गौर करते हैं, हम उस प्रकार का गौर करते हैं। इफ वी सी ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस चैप्टर 41, यूसुफ की कहानी, योसेफ when he was in Egypt, जब वो मिस्र देश में था, हम देखते कि एज अ लीडर किस प्रकार उसने तमाम बातों को किया। सो जोसेफ वाइजली स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग गुड इयर्स। जब अच्छा समय था उसने तमाम बातों को इकट्ठा किया। सो इजिप्ट सर्वाइविंग फेमिन, हम देखते हैं कि जब अकाल आया तो किस प्रकार पूर्ण देश को, पूर्ण इजिप्ट को वो संभाल पाया। और हम गौर करते हैं एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के वास्ते कई कबार लोग सोचते कि we will read the scripture, we will pray जब हम अंत के दिन में जाएंगे, है ना, देखेंगे। Even as a student, most of the student, यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा, but as a student एक उदाहरण देते हैं हम। लास्ट एग्जाम में we try to study hard, है ना, अगर हम जब कभी स्टूडेंट, लेकिन हम गौर करते कि डेली उसमें सराव, डेली उसमें परिश्रम जब हम करते हैं, भविष्य को देख के कि उस समय के लिए हम तैयारी किस प्रकार करते हैं, तो हम गौर करते हैं कि परमेश्वर हमें पहले ही अगुवाई करता है। अभी इस दिनों में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एक बिल आने वाले दिनों में आने वाला है कि सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जन सुरक्षा कायदा। एंड अगर उसको गौर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली उसको हमें गौर करने की भी जरूरत है। We need to understand the situation, है ना, हमारे वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन कलीसिया के माध्यम से एक मसीह होने के वास्ते, एक परमेश्वर के लोग होने के वास्ते, तो हमें ऐसे कई बातें हैं। इवन फैमिली, इवन कलीसिया, समाज, इन तमाम बातों में हम किस प्रकार अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। The fourth and the final thing we see that wisdom in godly living, verse 19 and 20, 19-20 वचन में लिखा है कि जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य को मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। यहाँ पे 19 वर्स से as water reflects the face, so man's heart reveals the man। यहाँ पे जैसे जल में मुख झलकता है, अगर हम पानी में अपने मुख को देखते हैं वो हमें प्रतिबिंबित होता है, वैसे मनुष्य के मन को प्रकट करता है। एक मनुष्य के मन को प्रकट कर सकता है। So our inner heart reflects in our outward life। हम गौर करते हैं कि हमारे हृदय, मन और विचारों में जो है वो हमारा बाहरी कार्य प्रतिबिंबित होता है कि हमारी कृति किस प्रकार है, हमारे बोल किस प्रकार है, हमारी सोच किस प्रकार है। And verse 20 say about hell and destruction are never fun। Likewise, human desires is never satisfied। और हम गौर करते हैं कि मनुष्य की इच्छा, योजना और एम्बिशन, हम देखते हैं कि डिजायर वो कभी परिपूर्ण नहीं होती। आप मोबाइल अच्छा ले लो, नया मोबाइल यानी कि वी वांट बेटर मोबाइल, है ना, तो डिजायर
हम कितना भी कुछ बेहतर करें या कितना ही बेहतर पाए, मनुष्य कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और इसलिए सोलोमन राजा इस बात को कहते हैं, विजडम इन गॉडली लिविंग, जो ज्ञान और बुद्धि हमें परमेश्वर ईश्वरीय जीवन जीने के लिए खुदा हमें वो गॉडली विजडम देता है। सोलोमन हैड विजडम, रिचेस, पावर। हम गौर करते हैं, फिर भी उसके अंत के दिनों में उससे सब होने के बाद भी वो अपने जीवन में गिर चुका है ना। अगर हम सोलोमन राजा का पूर्ण कहानी अगर हम देखते हैं कि सब कुछ उसके पास था, ज्ञान, धन, सामर्थ्य, शक्ति, लेकिन लालसाए में वो अपने जीवन से भटक गया था बिकॉज ऑफ डिजायर्स। यहाँ पे आज हम गौर करते हैं, कई बार हम पैसों के लिए, प्रसिद्धि के लिए एंड वी रन फॉर द वर्ल्डली प्लेजर, लेकिन स्टिल वी फील एम्प्टी इनसाइड, है ना, बिकॉज वी आर नेवर सैटिस्फाइड। हम कितना भी पैसा कमाए, वी फील ओके, वी डिड नॉट हैव दैट मच, हमें चाहिए। आज अगर हम यू सी द रिचेस्ट मैन, अंबानी, अदानी, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, है ना, कई पीढ़ी खा सकते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। उसी प्रकार हम गौर करते हैं, फेम, आपको बहुत बड़ा प्रसिद्धि मिले, लेकिन उस प्रसिद्धि पे मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, उसको और चाहिए। अगर हमारे पास जो हम देखते कि सुख या लालसा के पीछे व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ता रहता है, और इसलिए सोलोमन राजा कहता है कि विजडम इज गॉडली लिविंग, जो ईश्वरीय जीवन के द्वारा चलते हैं उस व्यक्ति ने विजडम को पाया है। चार बातों की ओर हमने गौर किया है। पहली बात हम देखते हैं कि हमारे संबंध और मित्रता में ज्ञान परमेश्वर देता है। दूसरी बात, हमारे नम्रता पर जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, विजडम इन ह्यूमैनिटी। तीसरी बात हमने देखी है, हमारे कार्य और जिम्मेदारी में, हमारी जो भी कार्य कृत्य हम करते हैं, जिम्मेदारी है, उसमें परमेश्वर हमें विजडम या ज्ञान बुद्धि देता है। एंड फोर्थ थिंग, विजडम इन गॉडली लिविंग, हमारे ईश्वरीय जीवन में जीने के लिए परमेश्वर हमें विजडम या ज्ञान हमें देता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में, उसने कहा, उसको प्यास लगी, उसने समुद्र का या सॉल्टी वाटर पीने की कोशिश की। 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया। अगर हम सॉल्टी वाटर पिएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी, है ना। देन he got tired and उसने बोला कि नहीं, then he took मीठा वाटर, means normal water, और तब उसे लगा कि yes, now I am satisfied। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य इस जीवन में सच्ची तृप्ति, खुदावन कहता है कि I am the living water, यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवनी पानी, और जो मेरे पास आएंगे वो कभी प्यासा न रहेगा। हम गौर करते हैं कि जिंदगी में बारिश भी चालू हो गई है ना, बहुत दिन से रुकी थी, अब चालू हो गई है ना, 1 सप्ताह के बाद। तो परमेश्वर खुदावन हमें ओनली विजडम एंड डिजायर्स, जो सॉल्टी वाटर जैसा है, that never satisfied us, only God's wisdom, सिर्फ परमेश्वर खुदावन का जो ज्ञान और बुद्धि है, वो हमें हमारी प्यास को, हमारे डिजायर को परिपूर्ण कर सकता है। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं, हम कुछ देर शांत रहेंगे। क्या हम आज और आज से पहले हमारे संबंध, हमारी संगति, हमारी मित्रता, क्या हम परमेश्वर के ज्ञान के अगुवाई में किए? क्या हम अपने भविष्य में, आज और आगे अपने जीवन में नम्रता में, लीनता में और परमेश्वर की अगुवाई में जीने के लिए अपने आप को बनाते? क्या हम अपने काम या अपने जो भी कृति या परिश्रम हम करते हैं, क्या हम अपने हृदय की पवित्रता से उन तमाम बातों को चुनते हैं, उन तमाम प्रश्नों को हम अपने मन में विचार करते हैं? खुदा कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं। आज हम लेट्स डेडिकेट आवर लाइफ टू आवर हेवनली फादर। हम अपने जीवन को हम खुदावंत के हाथों में फिर से सौंपें।
हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। नीति वचन 27 अध्याय में जो कई बातों का जिक्र है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बातों को हमने गौर किया है। हमारी संगति, हमारी कृति, हमारी जिम्मेदारी और हमारे ईश्वरीय जीवन हम किस प्रकार जिएंगे। इन तमाम बातों को आज अगर हम जगत के नजरियों से ही जीते हैं तो हम परमेश्वर, हमें वो गॉडली विजडम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तू चाहता है, और जिस प्रकार सोलोमन अपने बच्चे के प्रति, सोलोमन अपने प्रजा के प्रति, सोलोमन इस जगत के तमाम लोगों के प्रति जो विचार रखता है और जो ज्ञान की बातें उसने की, वो उसकी मन की नहीं बल्कि खुदावंद आपने उसे अगुवाई की। मैं दुआ करता हूँ कि हमारी संगति, हमारे कृति या कार्य और हमारी दैनिक जीवन में जिम्मेदारी, घर में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, देश में हो, और हमारा प्रतिदिन का ईश्वरीय जीवन, ये केवल और केवल तेरे ज्ञान की वजह से, तेरी बुद्धि और समझ की वजह से जो तेरे वचनों से हमें मिलती है, उसको हम प्राप्त करें, ये तेरी चाहत है। तो खुदावंद हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंप दें, यीशु के मीठे और प्यारे नाम से आमीन। किसी को विशेष गीत गाना है, स्पेशल नंबर, इस समय हम नगरना और स्तुति की भेंट परमेश्वर के भंडार में लाते हैं। और अपना नजर और स्तुति के भेंट परमेश्वर के भंडार में लाते हैं। दिन का उजाला पड़
Dear Lord God, we thank you for this beautiful time that you have shown to us. Lord, we thank you for the good night's sleep and for blessing each one of us. Father, we could come together to praise and worship you, Lord God. We lift your name on high. Father, you have blessed us in many ways, Lord. As we have gathered here, we believe that, Lord, your presence is with us. We thank you for your loving kindness, Master. Yes, Lord. I pray for this offering. Lord God, you have blessed us in so many ways that today, at this moment, Lord, we have put from the offering, we have put some of it, Father. We pray and ask of your blessings to be upon us, Lord. Help us, Lord God, to give more, help the needy and the poor. And through this offering, Lord God, I pray that you will multiply it, bless each one of us, and that let your gospel reach to the unreached. Let this offering be used for your glory, Master. Once again, Lord God, I thank you for each one of us, Lord. Teach us to give more, to live in peace, and to learn to be generous, Master. Help us to be cheerful givers, Lord, Master, and teach us so that, Lord, we learn to be givers and not just receivers, Father. Yes, Lord, thank you once again. I commit this offering into thy loving hands, Father. Once again, bless us together and use this offering to extend your kingdom. Thank you so much for this time, Lord. I once again commit our lives, the rest of the time into thy holy hands, Lord. With thanksgiving, I offer this prayer in Jesus' most precious name. Amen. खुदावन को शुक्रगुजारी करने तो इस पल को हम उस बात के लिए खुला करते हैं। ट्यूसडे तक पूर्ण मुंबई कोकण एरिया में बारिश था, काफी। शनिवार को भी पूरा बारिश था, यहाँ पे घुटने तक पानी था सामने। इवन रविवार को भी, फिर भी शनिवार रविवार दोनों दिन चर्च के लोग जो यहाँ के और प्रति भी हम गौर करते कि जैसे हम गए बारिश में भी सभी लोग, लेकिन वहाँ का जो भी हमारी इन्वॉल्वमेंट और वहाँ पे लौट कर सभी अपने घर में सुरक्षित आए, है ना। और उसके लिए हम खुदा को शुक्रगुजार करते कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान की और उसने किसी को अकेला न छोड़ा, और परमेश्वर हर एक के साथ, उस बात के लिए शुक्रगुजार करते। किसी का और किसी के पास कुछ है, किसी की शादी की सालगिरह या जन्मदिन पिछले सप्ताह में अगर हुआ हो तो मेरे विशेष दुआ करते हैं। अन्यथा आप सब लोग खड़े होते हैं, आइए। और अनाउंसमेंट आफ्टर चर्च अनाउंसमेंट होती है, जो भी आने वाले सप्ताह के अनाउंसमेंट होगी आपको तो चर्च। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, हम फिर से शुक्रगुजारी करते हैं और तमाम तेरे अनुग्रह के लिए, क्योंकि तेरी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए। भजन से 136 में जिस प्रकार सृष्टि से निर्मित से लेकर आपके दूसरे आगमन तक खुदा बाप तेरी करुणा हम हर एक के जीवन में सदा के लिए, जीवन के हर एक मोड़ पर, हर दिन हर पल, उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन, शुरुआती दुआ से लेकर भजन से पढ़ना हो, स्तुति आराधना करना हो और तेरे कलाम से सुनना और मनन करना हो, और परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार करते हैं। पिछले पूर्ण सप्ताह हमें चलाने के लिए, और यह आज प्रभु तेरा दिन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम तमाम लोगों को याद करते हैं, विशेषता अंकल कुजूर, उनको आपके हाथों में सौंपते, उनके ट्रीटमेंट, जो कमजोरी में बल देने वाला परमेश्वर तो है, और परमेश्वर विश्वास, साहस और भरोसा उन्हें तू दे। आंटी के लिए भी जो उनकी देखभाल कर रही है, तो संपूर्ण कुजूर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जिस अस्पताल में वो है परमेश्वर घाटकोपर ईस्ट में, हम दुआ करते हैं खुदावन तेरी मौजूदगी, तेरी अगुवाई उनके साथ है। इतना ही नहीं, शरण के पिताजी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका भी ट्रीटमेंट और जो भी गोलियां और जो भी डॉक्टर की सलाह से उन्हें जो भी अगुवाई की, प्रभु परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। उनके दुस्संगों और परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल उन्हें प्रदान कर। मैं इवन दुआ करता हूँ खुदावन, हमारे कलीसिया के सभी परिवारों को, जो आए और जो न आ सके, कई उनके वैयक्तिक कारणों की वजह से, तथा सिस्टर रेखा साटे, उन्हें भी तू स्पर्श कर। मैं दुआ करता हूँ
कि हमारे गले से हर एक परिवारों को विशेष आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष खुदावंत अपने स्वर्गीय भंडार से दे। कल आने वाला ये नया सप्ताह खुदावंत हर एक अपने काम पर और अपने दैनिक जीवन पर जो हम करते हैं परिश्रम, उस पर तेरी बरकत और सफलता, एहसास और अनुभव हम हर एक व्यक्ति कर पाए, ऐसा हो। हमारी कलीसिया के हर एक कार्यक्रम और विशेषता जो भी कोर्ट मैटर या अन्य जो भी बातें हैं उन सब कुछ हम आपके चरणों में लाते हैं। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम जिसने सारी सृष्टि की रचना की और मनुष्य को प्रतिरूप में बनाया, यीशु मसीह का अनुग्रह जिसने स्वर्ग से धरती पे आकर मानव बनकर हमारे बीच में जिया, सलीब पर अपनी जान दी, हमें उद्धार दिया, और तीसरे दिन जीवित होकर वो उम्मीद और आशा दिलाई, और पवित्र आत्मा की संगति जो आज हमारे बीच में मौजूद है, हम हर एक के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ फिर मुझको दिला, यीशु की खूबियां मुझ में हो, आइए बैठते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पे हम लोग कोई इवेंट करेंगे, तो अभी जो अपना आने वाला है वो सितंबर 14 to 21 का है। ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो माउंट में बैंड्रा फेयर जब लगता है, हम तभी वहाँ पे जाके फ्रॉम द 14 से 21 तक हम लोग ये करेंगे। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, 3 जन की टीम बनाएंगे हम लोग, वहाँ पे जाके ये करेंगे। और 28 सितंबर को यूथ संडे होगा। और वी विल डिस्कस दिस। और फ्रूट ड्राइव भी हमने जो प्लान किया है वो भी हम लोग अभी चर्च के बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन पे करेंगे। और ये टाइम पे हम लोग फ्रूट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद हम लोग जैसे हम लोग पहले करते थे, खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।